नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। मध्य प्रदेश के सतना जिले में विकास के नाम पर सिर्फ और सिर्फ खुदाई चल रही है। सतना में तो अभी तक सीवर लाइन के नाम पर जिस तरीके से लोगों के दरवाजे पर कब्र खोदी गई है, उसकी परेशानी से अभी लोग पूरी तरह से उबर भी नहीं पाए थे कि एक नई खुदाई का सिलसिला और शुरू हो गया। अब सतना शहर में भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने खुदाई का संकल्प ले लिया है। बरहुत नगर में खुदाई शुरू भी हो चुकी है। यह खुदाई करके पाइपलाइन बिछाएगी, फिर लोगों के घरों में सीधे गैस की सप्लाई होगी। अब एक बात समझ में नहीं आती कि पहले वाटर लाइन की खुदाई हुई, फिर सीवर लाइन की खुदाई हुई, अब गैस पाइपलाइन के नाम पर खुदाई हो रही है। खुदाई होनी है यह तो तय था, क्योंकि इन सारी योजनाओं की सूचना जिला प्रशासन के पास आती है। यदि जिला प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों ने इन तीनों खुदाइयों को एक साथ कराया होता तो पैसा भी कम लगता या पैसा बचता, समय की भी बचत होती और लोग परेशानी से भी बच जाते। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सतना जिले के अंदर नेता और अधिकारी जिस तरीके से गैर जिम्मेदार हैं, उसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। और अभी कितने दिनों तक भुगतना पड़ेगा यह भी पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं है। नेता आकर के बात करते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, लेकिन कोई भी नेता यह बताने के लिए तैयार नहीं है कि इस खुदाई के सिलसिले से निजात किस तारीख और किस सन में मिल जाएगी। खुदाई का सिलसिला जिस तरीके से जारी है, उसे देखते हुए ऐसा लगता है कि अगले 5 वर्षों तक सिर्फ खुदाई ही चलती रहेगी, क्योंकि 3-4 वर्षों से खुदाई चल रही है और आगे 3-4 वर्षों तक खुदाई चलती रहेगी। आखिरकार जनता सब्र और संतोष भी करे तो कितना करे। लोग भारतीय जनता पार्टी से बहुत उम्मीद करते हैं, इसलिए केंद्र, प्रदेश और स्थानीय रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों को चुना। लेकिन जिस तरीके से प्रतिनिधियों को शहर के विकास की जिम्मेदारी उठानी चाहिए थी, जिस तन्मयता, जिस शिद्दत के साथ योजना बनानी चाहिए और काम कराना चाहिए, उस शिद्दत के साथ जनप्रतिनिधियों ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक ढंग से नहीं किया। आए दिन सोशल मीडिया में फोटो वायरल हो रही कि कभी ट्रक सड़क में घुस गया, तो कभी जीप सड़क में घुस गई, तो कभी ऑटो रिक्शा पलट गया, तो कभी ऑटो रिक्शा सड़क में घुस गया। अब तो यह तस्वीर सिर्फ सतना से नहीं, चित्रकूट से भी वायरल होने लगी है। चित्रकूट में एक पूरी बस आज सड़क में समा गई। मैहर में भी इस तरीके की तस्वीरें वायरल होने लगी हैं। आखिरकार इन सारी योजनाओं के जिम्मेदार अधिकारी इतनी सारी फोटो देखने के बाद भी शर्मिंदा क्यों नहीं होते, यह भी अपना आप में एक बड़ा सवाल है। क्या पूरी तरह से जमीर बेच दिया है? क्या बेशर्मी का लबादा ओढ़ लिया है? कुछ तो करिए। आपको शासन वेतन देता है और इसी बात की वेतन देता है कि आम जनता को परेशानी ना हो, लेकिन जिस तरीके से आम जनता परेशान हो रही है, उसे तो देखकर यह लगता है कि अधिकारी अपने कर्तव्यों के प्रति गंभीर नहीं है। पहले सोशल मीडिया में उज्जैन महाकाल की और मैहर की माई शारदा की तस्वीर लोग जारी करते थे और लिखते थे कि आज महाकाल के दिव्य दर्शन की तस्वीर देखिए, आज मैहर की माई शारदा की दिव्य दर्शन करिए। लेकिन आज की तारीख में सतना, चित्रकूट और मैहर में जब भी कोई गाड़ी सड़क में समाती है तो उस फोटो को लोग इन्हीं कोटेशन के साथ वायरल करते हैं कि आज स्मार्ट सिटी योजना के दिव्य दर्शन करिए, चित्रकूट में अराजकता के दिव्य दर्शन करिए, मैहर की खामियों के दिव्य दर्शन करिए। अगर इस तरीके से 5 साल दिव्य दर्शन होते रहे तो भाजपाइयों को विपक्ष की कुर्सी के भी दिव्य दर्शन हो जाएंगे, ये पूरी तरह से दिखाई पड़ रहा है। सिर्फ लाडली बहना उन्हें नहीं बचा पाएंगी, क्योंकि लाडली बहना को आप 1250 रुपए दे करके अगर उनके पांव तोड़ रहे हैं, उनकी स्वतंत्रता में, उनकी जिंदगी में कठिनाइयों का एहसास करा रहे हैं, तो ये फिर 1250 रुपये काम नहीं आएगा। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं? आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।